Hello children, today I am going to start a new chapter, that is conjunction. A conjunction is a word which joins two or more than two words, phrases, clauses or sentences. For example of a conjunctions are and, as well as, otherwise, unless, if, since, or, but, because, so, either or, neither, nor. So conjunction is just like a linker. Conjunction is also called as connector, linkers. It joins two or more than two words. दो वर्ड को ज्वाइन करता है, दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर सकता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, एंड टू सेंटेंसेस ऑल्सो कैन बी ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच और जनरली इट इज़ यूज्ड इन कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस. जब भी आप कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस को फॉर्म करोगे यू विल हैव टू यूज कंजक्शंस. नाउ, kinds of conjunction. Conjunction is of two types: coordinating conjunction and subordinating conjunction. So let us start with coordinating conjunction. अभी coordinating conjunction क्या है उसके बारे में हम जानेंगे. Now you see coordinating conjunction. Coordinating conjunction is divided into four types. It is also more than four types, but here whatever the four main types are there, I am going to explain. The first one is cumulative or copulative conjunctions. तो जो पहला टाइप का कंजक्शन है दैट इज कुमुलेटिव और कॉपलेटिव. नाम से ही पता चल रहा है कि कॉपल वर्ड जो होगा उसको कनेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल ऐसे जगह पे कंजक्शन एंड, एज वेल एज, बोथ, एंड, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसा टाइप का कंजक्शंस यूज होता है. यू कैन सी हियर एग्जाम्पल्स. रमन एज वेल एज अजीत वॉज प्रेजेंट देयर. तो ये देखो, रमन और अजीत सेम इवेंट सेम प्लेस में एक साथ एज ए कपल प्रेजेंट हुए हैं. सो द कॉपलेटिव कंजक्शन और cumulative कंजक्शन एज वेल एज इज यूज्ड हियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट ओनली फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट. वो सिर्फ फुलिश ही नहीं है बल्कि ऑब्स्टिनेट भी है. तो ये देखो, दोनों कॉपलेटिव जो वर्ड एक साथ आया है ना, दोनों को जॉइंट करने के लिए हमने क्युमुलेटिव कंजक्शन दैट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो को यूज़ किया है. नाउ मूव टू अल्टरनेटिव कंजक्शंस. अल्टरनेटिव कंजक्शंस देख सकते हैं आप लोग, और, इधर और, नीदर नॉर, अदरवाइज, एल्स, एट्सेट्रा. इस तरह से बहुत सारे कंजक्शन हैं जो अल्टरनेटिव मतलब ये चाहिए या फिर उसके जगह पे कुछ और चाहिए. जहाँ पे अल्टरनेट ऑप्शंस दिए होते हैं वहाँ पे इस टाइप के कंजक्शन को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नीदर अ बोरोअर नॉर ए लेंडर बी वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास. ओके, तो यहाँ पे देखो आपको दोनों तरह का सिचुएशन दिखाया गया कॉन्ट्रास्ट करता हुआ, और अल्टरनेटिव कंजक्शन वहाँ यूज़ किया गया है. वुड यू वांट टू लाइक टी और कॉफ़ी. क्या आप टी या कॉफ़ी कुछ लेना चाहते हैं. तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रखा गया है, अल्टरनेट ऑप्शन रखा गया है, और उन दोनों को जॉइंट कौन कर रहा है, और. तो और इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन. Now the third kind of conjunction, that is adversative conjunctions. Adversative conjunction में आते हैं but, only, still, yet, while, whereas, etc. एग्जाम्पल जैसे कि he is slow but he is steady. तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट चीज़ को लिख रहा है. स्लो एंड स्टेडी दोनों को जॉइंट करने के लिए क्या यूज़ किया है, बट ये जो हाईलाइटिंग पार्ट है वो एक कंजक्शन है, एंड दैट कंजक्शन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सी इज़ ब्यूटीफुल वेयर एज हर फ्रेंड्स आर अगली. अभी यहाँ पे उसको और उसके फ्रेंड को कंपेयर करके एक कॉन्ट्रास्ट डिग्री में दिखाया गया है, और उसको यूज़ कर किसके साथ उसको डिस्क्राइब किया गया है, वेयर एज के साथ. ओके, एंड द फोर्थ वन coordinating conjunction is elative conjunction. For, therefore, consequently, so, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल इलेटिव कंजक्शन में आते हैं.
For example, she was found stealing, therefore she was arrested. तो therefore as a result दिया गया है कि मतलब ये करने से उसका रिजल्ट ये होगा. विनय डिड नॉट वर्क, कंसिक्वेंटली ही फेल्ड. विनय बिल्कुल वर्क नहीं करता था, सो कंसिक्वेंटली मतलब रिजल्ट बताया गया इसलिए वो फेल हो गया. तो इलेटिव कंजक्शन फाइंड द रिजल्ट, तो कंजक्शन जो यूज़ होता है वहाँ पे रिजल्ट को शो करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जनरली हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं जब हमें दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस को साथ में लाना होता है, तो वहाँ जनरली हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को ही यूज़ करते हैं. नाउ मूव टू सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. द सेकेंड टाइप ऑफ कंजक्शन इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कंजक्शंस ऑफ टाइम. अभी काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है डिफरेंट टाइप्स में. तो फर्स्ट टाइप इज कंजक्शन ऑफ टाइम. टाइम के लिए जो कंजक्शन शो करने के लिए यूज़ होता है, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अनटिल, व्हेन, एज सून एज, व्हेन एवर, एट्सेट्रा. तो यहाँ पे आप देखिए ये टाइम को शो करने के लिए जो कंजक्शन यूज़ होता है वो सारे कंजक्शन यहाँ दिए हुए हैं. कंजक्शन ऑफ रीजन. कंजक्शन ऑफ रीजन मीन्स जो रीजन को शो करता है उस कंजक्शन को जो वर्ड्स और जो कंजक्शन यूज़ होते हैं दोज आर बिकॉज, सिंस, एज, एट्सेट्रा. कंजक्शन ऑफ कंसिक्वेंसेस. अभी देखिए आपने कंजक्शन ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑलरेडी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में पढ़ा था, बट नाउ यू कैन सी हियर ऑल्सो कंसिक्वेंसेस. सो दैट, देयरफॉर, एट्सेट्रा. तो ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी आते हैं. कंजक्शन ऑफ पर्पस. दैट, सो दैट, लिस्ट, in order to. Conjunction of condition. If, as, if, unless. ये सारे जो वर्ड्स हैं इस टाइप के वर्ड आते हैं कंडीशंस में. कंजक्शन ऑफ कंडीशंस में. कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट. although, though, however. तो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कंजक्शन ऑफ कंट्रास्ट. जहाँ पे दो विरोधाभास आ रहे हों, कॉन्ट्रास्ट हो रहे हों क्लॉजेज या फ्रेज में, वहाँ पे इस तरह के हाउएवर का यूज़ तो हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी पढ़ा. कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजंस. एज, देन, एट्सेट्रा. कंजक्शन ऑफ कंपैरिजन में आएगा हमारा एज, देन, इस तरह का वर्ड जहाँ पे दो चीज़ को कंपेयर कर रहे हों. देन कंजक्शन ऑफ मैनर. कंजक्शन ऑफ मैनर. एज, अकॉर्डिंग एज. तो ये इस तरह का जो कंजक्शंस है वो कंजक्शन ऑफ मैनर को शो करता है. अभी हम लोगों ने जितने टाइप का कंजक्शन देखा उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे. एग्जांपल्स, यू वेट हियर अंटिल आई रिटर्न. ये टाइम को दिखा रहा है. अंटिल कंजक्शन, जब यू वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, तो अंटिल क्या कर रहा है, दो क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है और ये टाइम क्लॉज को ज्वाइन कर रहा है. ये टाइम को दिखा रहा है. मेक है वाइल द सन साइंस. ये भी टाइम को शो कर रहा है. इट वॉज हैपेंड व्हेन आई वॉज इन दिल्ली. दिस इज ऑल्सो शोइंग द टाइम. ही हैज़ स्टोलन मनी बिकॉज ही बैंकरप्टेड. रीज़न बता रहा है वो क्यों पैसा चुराता है, बिकॉज ही इज बैंकरप्टेड. तो रीज़न बताने के लिए यूज़ हुआ है. ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक. पर्पस को बताता है. देन ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर टू बिकम रिच. ओके, वो बहुत मेहनत करता है रिच बनने के लिए, तो पर्पस ये बता रहा है. सी बिहेव्स एज इफ सी वेयर मैड. यहाँ पे कंडीशन को बता रहा है. देन सो लास्ट टू sentences are showing he will never pass however hard may try. चाहे वो जितना भी मेहनत करे वो पास नहीं हो सकता. एंड दो अलग अलग कंट्रास्ट वर्ड को, कंट्रास्ट थिंग को साथ में लाने के लिए देखिए आप दोनों क्लॉजेज जो है वो कंट्रास्ट में बात कर रहे हैं, अलग अलग विरोधाभास कर रहे हैं और उसको जॉइंट कौन कर रहा है, हाउएवर कंजक्शन. ही इज़ एज कनिंग एज फॉक्स. ओके, यहाँ पे मैनर बताया गया कि एक इंसान का मैनर जो है और बिहेवियर जो है और नेचर जो है दैट इज़ सिमिलर टू ए फॉक्स. तो कंपेयर करते समय एज का यूज़ किया गया. सो ऑन द होल आई कैन टेल यू द समटाइम्स
equal conjunctions are used for subordinating and coordinating conjunction, and subordinating conjunctions are generally used in subordinating clauses while using in complex sentences. जब भी आप complex sentences बनाओगे वहाँ पे आपको subordinating conjunction को use करना पड़ता है. आपके लिए मैं उस वीडियो को नेक्स्ट टाइम बना के छोड़ूंगी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस.